CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज इस सुबह में और इस कार्यक्रम के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप तैयार होंगे। Yes, a very good morning to all of you and a warm welcome to एक नई जिंदगी। दोस्तों आइए आज हम मिलकर इंक्लूजन सीरीज को आगे बढ़ाएं और आज हम बात कर रहे हैं उस भेदभाव की जो अक्सर हम अपने समाज में एक्सपीरियंस करते हैं। शायद जाति, रंग, रूप, स्टेटस, हमारी खूबसूरती की वजह से, अलग अलग कारणों की वजह से हम एक भेदभाव को एक्सपीरियंस करते हैं। दोस्तों हमारी प्रार्थना है कि आज प्रोग्राम में आप जानेंगे प्रभु यीशु मसीह में अपने असली मूल्य को और आप जानेंगे दैट यू आर ब्यूटीफुल इन गॉड्स आईज एंड ही हैज मेड यू परफेक्ट। और इस टॉपिक को लेकर हम जब डिस्कस करते हैं तो ये बड़ा संवेदनशील टॉपिक है। ये लोगों को कहाँ छू जाए, कहाँ किसी को हर्ट कर दे, हमें पता नहीं, मगर ये चीज़ बड़ी ही ज़्यादा सेंसिटिव है और इस वजह से ये आज का बारे में इस टॉपिक को लेना बहुत ज़रूरी है कि लोग ये जानें कि भले ही दुनिया या लोग बाग या अलग अलग किस्म की एनवायरनमेंट्स उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, मगर प्रभु उनको एक तरीके से ट्रीट करता है, अपने बच्चों की तरह, और प्रेम दिखाता है। जी बिल्कुल, परमेश्वर ने खुद हमें बनाया है एंड ही इज़ मेड अस परफेक्ट। और वचन में हम पढ़ते भी हैं कि परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं देखते, वो हमारे मन को देखते हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो प्रभु यीशु मसीह में अपने असली मूल्य को जानेंगे। हो सकता है कि आपने और मैंने अकेलेपन को महसूस करा हो और इस अकेलेपन में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। दोस्तों आज मिलते हैं शेरन स्काई से, जिन्होंने इस अकेलेपन को कैसे जूझा और कैसे इसको करीबी से महसूस करा और अपनों ने ही उनको स्वीकार नहीं करा। तो आइए देखते हैं कि ऐसे स्थिति में उन्होंने इस पूरी सिचुएशंस का सामना कैसे करा। मेरा नाम है शेरन स्काई सोना। मेरी परवरिश एक क्रिश्चियन परिवार में हुई है। मेरा बचपन बहुत अच्छा था, पर स्कूल में चीजें पूरी तरह से बदल गईं। मेरे सहपाठी मेरा मजाक उड़ाते और मुझे परेशान करते थे। मैं इतना अकेला महसूस करता था कि परमेश्वर से पूछता था कि क्या आप अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मैं हमेशा से ही डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए मैंने एक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में अप्लाई किया। मुझे एक स्पॉन्सर सीट मिलने वाली थी, पर वो सीट किसी और को दे दी गई। इस वक्त के बाद परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता बहुत खराब हो गया। मैं उनसे दूर भाग रहा था क्योंकि मेरे लिए वो मर चुके थे, वो कभी थे ही नहीं। इन सब चीजों की वजह से मैं हताश था और जल्द ही एक ऐसा मौका आया जिसमें मैं चाइना जा सकता था। तो मैंने अपने दिल में सोचा कि शायद यही वो मौका है जो मुझे लेना चाहिए और अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए और मजे करने चाहिए। जिस वक्त मैं चाइना में था, मुझे वो जगह बेहद पसंद आने लगी। मुझे सामाजिक स्तर पर स्वीकार किया गया और मुझे बहुत मजा आ रहा था। हमारी एक ओरिएंटेशन क्लास में मैं एक लड़की से मिला जो हिंदुस्तानी ही थी और हमारे बीच प्यार बढ़ा और एक रिश्ता सा बन गया। धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगा। हम छोटी छोटी बातों पर आपस में लगातार झगड़ते रहते थे। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पा रहा था। मैं अपने एग्जाम्स में फेल होने लगा। क्योंकि मैं इतना परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने उस रिश्ते को खत्म कर दिया। अपने रिश्ते के खत्म होने के बाद जब मैं रात में सो रहा था तो मुझे अकेलापन महसूस हुआ। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं इतना हताश था कि रोता ही रहता था। मैं अपनी डोरमेट्री के 10वें माले पर रहता था और मैं वहां से कूदने के बारे में सोचा करता था। लगभग सुबह के 4 बजे मुझे बहुत घुटन होने लगी। मुझे सांस नहीं आ रही थी। मैं चिल्ला नहीं पा रहा था, किसी को बुला नहीं पा रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, पर फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाया। और कुछ देर के बाद पता नहीं कैसे मैं चिल्लाया, परमेश्वर मुझे बचाओ। और वहां मैंने एक आवाज सुनी, स्काई मैं तुमसे प्यार करता हूं। उससे मुझे इतनी शांति मिली कि मेरे आंसू आ गए, क्योंकि मुझे लगा कि पहली बार किसी ने मुझे आकर बचा लिया हो। अगली सुबह मुझे मेरे कुछ सहपाठियों ने एक बाइबल स्टडी में आमंत्रित किया जो हमारी डोरमेट्री में हो रही थी। मैं इस बाइबल स्टडी में गया और उनकी टेस्टिमनी सुनी। उनमें से कुछ लोग उन्हीं चीजों से पीड़ित थे जिनसे मुझे परेशानी थी। तो मैं लगातार उस बाइबल स्टडी में जाता रहा। मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं प्रभु को लेकर, परमेश्वर को लेकर, उस पवित्र आत्मा को लेकर। तो मुझे लगा कि मुझे भी यहीं पर जवाब मिलेगा।
मैंने बाइबल को और पढ़ना शुरू कर दिया। मुझ में अब कई बदलाव आने लगे, पर मैंने इस बात को महसूस तक नहीं किया। मेरे दोस्तों ने आकर मुझे बताया कि अब तुम इतने खुश रहते हो, कभी दुखी नहीं दिखते, अब तुम पहले से बेहतर हो गए हो। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, उस समय चीजें कितनी अलग थीं, पर अब मैं प्रभु का प्यार अपने जीवन में महसूस कर सकता हूँ। और अब मैंने सीखा है कि जीवन में आप लोगों से बदलने की उम्मीद नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। और परमेश्वर से एक सही रिश्ता ढूंढने के बाद आपको एहसास होगा कि आप में बदलाव आ गए हैं और आपके जरिए वो अपने को बदलेंगे। Sharon Sky Sona, thank you so much for sharing your beautiful story with us. We are all very encouraged. और आपने बिल्कुल सही कहा, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हम दुनिया की सोच को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं। और कितना अच्छा है अगर ये बदलाव हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह लेकर के आए। और ख़ास तौर से ये वाली बात जब शैरन ने प्रभु की आवाज़ को सुना और ये जाना कि प्रभु उनसे प्रेम करते हैं, जी, दैट्स इनक्रेडिबल। दोस्तों, यही हमारे और आपके जीवन का सत्य है कि मैं और आप अकेले नहीं हैं। प्रभु मुझको और आपको प्रेम करता है। प्रभु ने हमें इतना प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और जब इकलौता पुत्र दिया है तो इकलौते पुत्र ने जगह जगह जाकर लोगों के अकेलेपन को दूर करा। हम वचन में देखते हैं यूहन्ना 4 में एक प्रभु यीशु मसीह का एक औरत से मिलने का एपिसोड है। वहाँ पर जाकर वो उनसे कैसे मिलते हैं और उनके लिए क्या क्या उनसे बातें करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस अवस्था में वो महिला थी और किस अवस्था में प्रभु जाकर उनको मिलते हैं और उस महिला की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उनको कैसे प्रभु दूर करते हैं। तो यूहन्ना 4 को मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना 4, 9 से 10। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरिया के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। दोस्तों, वाकया तब का है जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे होते हैं और एक शहर में आते हैं और उस शहर के बाहर रुक जाते हैं और चेलों को अंदर भेजते हैं। दिन का समय होता है और एक कुएं के पास बैठे होते हैं। वहाँ पर एक स्त्री, उस शहर की स्त्री, सामरी स्त्री आती है। और जैसे वचन में लिखा था, कल्चरली यहूदी और सामरी लोग, द जूज एंड द समरिटन्स, उनमें कोई आपस में मेल मिलाप नहीं था। कोई बहुत पुरानी हिस्टोरिकल फॉल्ट लाइन थी उनके सोशल कनेक्शंस में, उस वजह से आपस में मेल मिलाप नहीं था। और जब यीशु मसीह दिन के समय उस औरत का वेट कर रहे होते हैं वहाँ पर कुएं पे, जबकि वो औरत नहीं जानती है, तो एक तरीके से प्रभु यीशु मसीह की तरफ से एक पहल है रिश्ते को दोबारा कायम करने की, रिश्ते को जोड़ने की, और उस औरत को बताने के लिए कि तुम अकेली नहीं हो इस भेदभाव में। मैं अपनी तरफ से हाथ देता हूँ पूरे जूइश समाज की तरफ से, समरिटन्स के लिए, कि हम इसको मेल मिलाप को आके लेके जाएंगे जहाँ पर वो यीशु मसीह उस औरत का वेट कर रहे होते हैं। और उस औरत के बारे में आगे वचन में लिखा भी है कि उसका चाल चलन कुछ अच्छा नहीं था उनके लोगों की नज़र में, और उसके काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स थे जो कि दुनिया की नज़र में काफ़ी गिरी हुई नज़र से देखे जाते थे। तो इसलिए वो दिन में आती थी, लोगों के सामने ना पड़े। और प्रभु यीशु मसीह उसे वहीं मिलते हैं जहां पर वो अपने आप को लोगों से बचा रही होती है। और उसके बाद यीशु मसीह उसको लाइफ ऑफर करते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करती है और वो खुद जाकर एक सबसे बड़ी प्रभु के शुभ संदेश को देने वाली बनती है उस शहर में। और शहर के लोग उस यीशु मसीह से कहते हैं, क्या तुम हमारे साथ 2 दिन और रुक सकते हो? यहूदी से समरिटन्स मांगते हैं और यीशु मसीह रोकते हैं। ये कहानी बहुत दिलचस्प कहानी है। इसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं। यीशु मसीह कल्चरल डिफरेंसेस को ब्रेक कर दोस्ती का हाथ निभा देते हैं। यीशु मसीह उस औरत के लिए एक सेपरेट टाइम पे आते हैं उस औरत की नीड को मीट करने के लिए। और तीसरी चीज़, यीशु मसीह उस पर कोई जजमेंट नहीं देते हैं बल्कि उसे ऑफर देते हैं लाइफ का। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए भी ऐसे ही करते हैं। आज हो सकता है कि आपको दुनिया ने नकार दिया हो, दुनिया ने आपको एक नाम दे दिया हो, लेबल दे दिया हो, दुनिया ने एक आपका स्टेटस पहले से ही, पैदा होने से पहले ही आपको दे दिया हो।
या अलग अलग आपके लुक्स के बेसिस पे आपको बहुत भेदभाव होता है, मगर यीशु मसीह ऐसा नहीं करते हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं और आपको जीवन देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनापन यीशु मसीह में पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और हमारी प्रार्थना है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा हो, तो आइए अपने चैलेंजेस को हम परमेश्वर के पास लेकर आएं और प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के लिए आप हमसे संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और सच्ची कहानी देखेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं जातिवाद, रंग रूप, स्टेटस, इसके बेसिस पे भेदभाव के बारे में। जी, इनफैक्ट आज हमने एक बहुत अच्छी कहानी देखी। हम शायरन स्काई सोना से मिले और हमने देखा कि कैसे उन्हें भी उनके लुक्स, कलर की वजह से रिजेक्ट किया गया, इंक्लूड नहीं किया गया और उन्हें बहुत बुरा लगता था, बहुत अकेला वो एक्सपीरियंस करते थे। एक समय आया जब उनकी गर्लफ्रेंड ने भी उन्हें छोड़ा और एक ऐसा भी टाइम आया जब उन्हें लगता था कि शायद परमेश्वर भी उनसे प्यार नहीं करते हैं। एंड आई कैन इमेजिन ऐसी सिचुएशन में इंसान बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव थॉट्स दिमाग में ला सकता है जी। विच कैन हार्म हिम एंड अदर्स। एंड ये डिस्ट्रक्टिव थॉट्स में अगर किसी को पता चले कि उनसे कोई प्रेम करता है और उनकी लाइफ को कंस्ट्रक्ट करके फ्यूचर में होप दिखाना चाहता है, दैट वुड बी अमेजिंग। यस, और बहुत ही अच्छा आपने कहा मानव, और ऐसी ही एक कहानी आज हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं बोलेदू शौरी से, जिन्होंने भी अपने जीवन में भेदभाव को एक्सपीरियंस किया। उनका मन लोगों के प्रति गुस्से और नफरत, कड़वाहट से भर गया था और वो भी बहुत सारी डिस्ट्रक्टिव आदतों में पड़ गए थे। आइए दोस्तों, देखते हैं कि इस कड़वाहट से उन्होंने कैसे छुटकारा पाया। आज वो क्या कर रहे हैं, क्या उनके जीवन में कोई बदलाव आया है? आइए इन्हीं से मिलकर हम जानें। बोलेदू शौरी ने बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो दिया और उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। काम पर उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनके जीवन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। जब मैंने लोगों के मवेशियों की देखभाल करने का काम शुरू किया तो मुझे अछूत माना जाता था। जब हम उनके घर में पानी पीते थे तो हम हाथ बढ़ाते थे और वो हमारे हाथों में पानी डालते थे। इस तरह से हम पानी पीते थे। अगर वो हमें गिलास में चाय देते थे तो फिर हमारे गिलास को वो एक तरफ रख देते थे। मैं बहुत पछतावे के साथ बड़ा हुआ था और उनसे नफरत करता था। अपने साथ ऐसा व्यवहार होता देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, शौरी काम के लिए हैदराबाद चले गए और जैसे जैसे उन्होंने कमाना शुरू किया, वो बुरी आदतों में फंसने लगे। साल 1986 में मेरी शादी हुई। उसके बाद मुझे पीने की बहुत बुरी लत लग गई और मैं इस लत में इतना जकड़ता गया कि इससे निकलना मेरे लिए मुश्किल हो गया। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के घर पर थे तो उन्होंने वहाँ 2 लोगों को देखा और उन्होंने जो किया उसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। इस बात ने मेरे दिल को छू लिया और मैं सोचने लगा कि ये पास्टर तो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, तो फिर वो यहाँ क्यों आ रहे हैं और हमारे लिए इतनी जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना क्यों कर रहे हैं।
हमसे प्यार जता रहे हैं। जब सबने अपनी आंखें बंद की तब मैंने अपनी आंखें खोली और उन्हें देखा। वो रो रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। जल्द ही उन्होंने चर्च में जाने का फैसला किया और वहाँ उन्होंने जो कुछ सुना उससे उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। मुझे अपने द्वारा किए गए सभी पाप याद आने लगे। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब परमेश्वर में ही आगे बढ़ूंगा। खुद को पापी समझते हुए उस दिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया और जीवन भर उनकी सेवा करने का फैसला किया। परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा कि मैंने तुम्हें साल 2000 से ही चुन लिया था। मैंने अपने पास्टर्स की अनुमति से अपना चर्च ग्रेस गॉस्पेल मिनिस्ट्री शुरू किया। मेरे जीवन में आए बदलावों के लिए परमेश्वर की महिमा है। दाऊद जो चरवाहा था वो इस्राएल का राजा बन गया। जैसे मूसा जो भेड़ों को चराता था वो इस्राएल का लीडर बन गया। आज वो प्रभु यीशु मसीह के आभारी हैं कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के उन्हें चुना और उन्हें अपना प्यार दिया। मैं इस मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी इस स्थिति से रोमियो 1:27 के अनुसार, भाइयों देखो किस तरह से परमेश्वर ने आपको उसकी सेवा करने के लिए बुलाया है। उन्होंने मुझे उनकी सेवा के लिए चुना और मुझे उनके लिए खड़ा होने के काबिल बनाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही मैं पूरे दिल से लोगों की सेवा भी करना चाहता हूँ और मैं उनका आभारी हूँ। आजीवन में अपनी गवाही और सेवा के जरिए बस उनके प्रति वफादार रहना चाहता हूँ। दोस्तों, इंसान भेदभाव करता है पर हमारा परमेश्वर वो भेदभाव कभी नहीं करता। बोलेदू शौरी जी की कहानी से हमने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में अपनी असली पहचान को जाना और कैसे प्रभु यीशु मसीह हर वर्ग के लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब उनका जीवन का सबसे लोएस्ट पॉइंट था वहीं पे उन्होंने देखा कि प्रभु ने उन्हें थामा है और उनको सच्चाइयों पे ले गया। उन्होंने विश्वास में सोचा भी नहीं होगा कि वो ये एक सारा काम प्रभु के लिए कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह में अपनी असली पहचान को जानें, दैट वी विल नो व्हाट इज़ आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, और तभी हम हर भेदभाव के ऊपर अपने जीवन को जी सकेंगे। दोस्तों, अगर आज आप भी ऐसी स्ट्रगल्स में हैं और अगर आपके मन में भी सवाल हैं तो आप हमसे ज़रूर पूछें, क्योंकि कोई शक में हमारी कोशिश होती है कि परमेश्वर के वचन से आपके सवालों के हम जवाब दें। और बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे पास आए भी हैं, तो अब समय है कि हम इनका जवाब दें कोई शक में। दोस्तों, आज का पहला सवाल शायद हम में से बहुत सारे लोगों का सवाल है। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, अगर मैं परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हूँ तो मेरे जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन अगर हम समझ गए तो हम अपने जीवन का अस्तित्व, पर्पस समझ सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द टर्न अराउंड्स जो प्रभु हमें ग्रेस की तौर से हमें देते हैं। आपने उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी होगी, जहाँ पे एक लड़का था जो अपने पिता के बहुत ही ज़्यादा प्रिय था। पिता उसे बहुत प्रेम करता था, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है, इफ़ आई एम प्रेशियस टू द लॉर्ड। मगर उस लड़के ने अपनी चाल चलना सोचा, अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने की सोची और उसने अपने पिता की बातों को नज़रअंदाज करा और एक तरीके से अपना हिस्सा मांगा, कहने के लिए कि पिता तू मेरे लिए अब जीवित नहीं है। और उसके बाद आपको मालूम है कि वो जहाँ जहाँ पे गया उसने बहुत सारी परेशानियों का सामना करा। इतना तक हो गया कि उसने ये जाना कि उसकी परिस्थिति इतनी बदतर हो गई थी कि इससे अच्छे तो उसके नौकर जीते थे। तो हो सकता है कि मैं और आप आज प्रभु की नज़रों में भले ही प्रेशियस हों, मगर हमने प्रभु को ठुकरा दिया हो, अपनी लाइफ अपनी तरीके से जी रहे हों और इसी वजह से हम उस स्थिति में अपने आप को पाएंगे। और कभी कभार लाइफ ऑल्सो टेस्ट्स अस, जैसे जॉब के साथ हुआ था। एंड वो समय होता है कि हम प्रभु में विश्वास में बने रहें और उस सिचुएशन, उस सीजन के थ्रू भी जाएं, भले कितना परेशानी आ रहा है, ये जानकर कि प्रभु उस छोर पर हमें दिलासा देने के लिए और नया कल दिखाने के लिए खड़ा है। और अब समय है कि हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आपके पास भी ऐसे सवाल हैं दोस्तों, तो आप ज़रूर हमसे पूछें। साथ ही अपने चैलेंजेस में अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। cbnindia.org पर जाकर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2,
click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारी इंक्लूजन सीरीज़ में एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह अलग अलग कारणों की वजह से हम समाज में, परिवारों में भेदभाव को एक्सपीरियंस करते हैं और ये भेदभाव इंसान में दूरी लेकर आती है। लेकिन आज हम जान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हमारा सही मूल्य क्या है, और जब हम ये जान लेते हैं ना दोस्तों, तब हम इन सब भेदभाव के ऊपर जी पाते हैं। और अभी समय है कि हम इसी विषय के लिए खास प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, अब समय है कि हम प्रार्थना करें और ख़ास तौर से आज के इस पर्टिकुलर थीम के लिए प्रार्थना करें। जो लोग सताए गए हैं, जो लोगों को एक्सक्लूड करा गया है, जो लोगों ने भेदभाव को एक्सपीरियंस करा है लाइफ में और जो दिल को चोट दे देता है, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम का, हम धन्यवाद देते हैं सबसे बड़े मिसाल का जिसमें आपने हमें एक साथ जोड़ा है। वो मिसाल है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका क्रूस पे जाना और तीसरे दिन जी उठना मालिक। और ये सब सिर्फ हमारे लिए, ताकि हम आपके पास आ सकें, हम बाहर ना रहें, ना भेदभाव हो हमारे साथ आपके प्रति से। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज ये इस वचन को, इस शुभ समाचार को हमारे दोस्त जान सकें। प्रभु जी, जब हमारे साथ भेदभाव होता है, दुनिया में अलग अलग किस्म के एक्सपीरियंसेस देखते हैं जो बहुत पेनफुल होते हैं, उस समय हम ये जाने कि प्रभु है जो हमसे प्रेम करता है, प्रभु है जो हमें बांधता है, प्रभु है जो हमें आने वाले कल के बारे में आशा दिखाता है, प्रभु है जो हमारे चोट पे, हमारे घाव पे अपने प्रेम का मलहम लगाता है और हमें आने वाले कल के बारे में एक पर्पस दिखाता है और लाइफ में अब कोई पर्पस है। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना यही है कि आज जितने भाई बहन इस प्रकार की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, दर्द में हैं और होपलेसनेस में हैं, उनको आपकी उपस्थिति के बारे में पता चले, आने वाले कल के होप के बारे में पता चले और उनको चंगाई मिले इस अंदरूनी दर्द से जिसने उनके सोल पे घाव दे रखा है। प्रभु जी, ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रार्थना में शामिल हुए होंगे और ये प्रार्थना आपके लिए अब रोज की प्रार्थना बन जाए। और आइए दोस्तों, इसी के साथ समय है आज के लिए प्रेयर टिप का। दोस्तों, आज के प्रेयर टिप में वी वांट टू एनकरेज यू टू प्रे टू बी लाइक जीसस एंड टू लव लाइक जीसस। हम प्रार्थना करें कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बन सकें और उन्हीं की तरह हम प्रेम कर सकें। दोस्तों, अब समय है कि हम देखें प्रभु का वचन मुझसे और आपसे क्या बात कर रहा है। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो आज हमसे कह रहा है, हमें इंकरेज कर रहा है कि हम प्रेम करें, एक दूसरे से हम प्रेम करें। कैसा प्रेम करें? ऐसा प्रेम जैसा परमेश्वर ने खुद हमसे किया है। इतना प्रेम कि उसने अपने आप को हमारे लिए पूरी तरह से कुर्बान कर दिया, क्रूस पर कुर्बान कर दिया। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर से मदद पाएं ताकि हम उसके समान एक दूसरे से प्रेम करें और कोई भेदभाव हम ना करें। दोस्तों, आज हमने देखा शैरन स्काई की स्टोरी से, बुलेदू शोरू के जीवन से, और इवन वचन में भी सामरी महिला के पास प्रभु यीशु मसीह कैसे गए, और इन सबों ने प्रभु के प्रेम को, इंक्लूजन को जाना और पहचाना। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी आज प्रभु के प्रेम को और इंक्लूजन को महसूस करा होगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और इसी के साथ समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। और आज सेंट माइकल्स चर्च सुकेत कोटा की गौर हमारे लिए गा रही है ये गीत, हे प्रभु वचन तेरा मुझको बल देता। जी हाँ दोस्तों, अगर आज आप चैलेंजेस से गुजर रहे हैं,
इंक्लूडेड फील नहीं कर रहे हैं, आपके साथ भेदभाव हो रहा है, तो याद रखें परमेश्वर का वचन हमें बल देता है ऐसे मुश्किल समय में। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम आपसे इजाजत लें। कल सवेरे 6:30 बजे आपसे जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। तेरे वचन से जीवन मिला प्रभु, राह मुझको मिल गई। तेरे वचन से जीवन मिला प्रभु, राह मुझको मिल गई। हे प्रभु वचन तेरा मुझको बल देता प्रभु। हे प्रभु वचन तेरा मुझको बल देता प्रभु। ये मेरा जीवन तुझको समर्पण कर दे, मेरे पाप क्षमा। ये मेरा जीवन तुझको समर्पण कर दे, मेरे पाप क्षमा। हे प्रभु वचन तेरा मुझको बल देता प्रभु। हे प्रभु वचन तेरा मुझको बल देता प्रभु। मैं हूँ छोटी सी रचना तेरी,